एवरीवन, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्लास 12th का फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को अविलंब शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख पा रहे होंगे। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कितना से कम नहीं हो सकती है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। इसका राइट आंसर होगा 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। ए मिनिमम चार्ज उपस्थित है, होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम। इससे न्यूनतम चार्ज अगर रहेगा तो स्वतंत्र नहीं है। ये 1.6 जो है गुने 10⁻⁻19 जो है, ये किसी भी वस्तु पर न्यूनतम मात्रा का आवेश है जो कि स्वतंत्र भी है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नंबरिंग पे आप नहीं जाएंगे। चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने। पी आघूर्ण वाले एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र ई के साथ 90 डिग्री के कोण पे है। तो इस पे लगने वाला बल आघूर्ण बताना है। क्या बताना है? बल आघूर्ण। तो आपने बल आघूर्ण पढ़ा होगा। बल आघूर्ण आपने पढ़ा होगा टॉर्क बराबर ना, टॉर्क बराबर टॉर्क बराबर टॉर्क बराबर टीई साइन थीटा। टीई साइन थीटा। टीई साइन थीटा, और थीटा आपका 90 डिग्री है। तो उस स्थिति में हो जाएगा पीई। उस स्थिति में हो जाएगा पीई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसको इस रूप में भी कह सकते हैं, पी क्रॉस ई। पी क्रॉस ई, और जब थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, इसका मैग्नीट्यूड होगा पीई साइन थीटा। तो साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ थीटा होता तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जाएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देख रहे हैं। पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव अधिकतम द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब P और E के बीच का कोण होगा। ये आपका इससे पहले वाला प्रश्न में ही उसका आंसर छुपा हुआ है। तो ऐसा तब होगा जब उसका एंगल 90 डिग्री होगा। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पे काटती है, ये आप लोग बताएंगे। 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री नहीं काटती है। इसका राइट आंसर होगा इनमें से ऑप्शन आपका डी होगा। ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद, विद्युत आवेश का क्वांटम ई एसयू मात्रक होता है। ये कितना होगा? तो ई आपका हो जाता है 10⁻⁻10 में चलेगा, ऑप्शन ए होगा। 4.78 गुने 10⁻⁻10 -10 होगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे इसको आपको क्या निकालना है? विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो P बराबर Q/12 होता है। तो Q का वैल्यू दिया हुआ है 3.2 और 10 के पावर -19, और यहाँ से लंबाई है 2.5 गुने 10⁻⁻10। इसको हल करेंगे तो इसका ऑप्शन आएगा, आंसर जो आएगा से कूलम मीटर में आएगा।
तो हल कर लीजिए। तो 3.2 है और गुने 2.5 है और पावर आपका 10 के पावर माइनस 29 हो जाएगा। इसको हल करें तो 25 अठे 200, 200 में 4 से तो 1600, 2 अंक के बाद पॉइंट होगा तो 10 के पावर माइनस 29। 25 में 32 से गुना कर दिए तो 25 अठे पहले कर दिए तो 25 अठे 200, यानी कि 2 आ गया। 2, 2, एक बार थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ उसको। 25 अठे 200 तो 8 हो गया ना, 8 हो जाएगा, ये आपका 8 होगा। यहाँ पे आंसर लगता है कि कंप्लीटली एग्जैक्ट नहीं आ रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फिर ले सकते हैं आप। 32 में 25 से गुना कर लीजिए ना, तो 32 × 25 160 होता है और 32 × 2 = 64 होता है ना। और 2 अंक के बाद पॉइंट। 8 गुने 10⁻−29 से कूलम इंटू मीटर, सेंटीमीटर नहीं, कूलम इंटू मीटर होगा। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। 4 ऑप्शन है, संरक्षित, असंरक्षित, कहीं संरक्षित कहीं असंरक्षित। ऑप्शन डी है, इस पे ध्यान नहीं देना है। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर आगे मूव करेंगे। एक ही पदार्थ के धातु के दो गोला ए और बी हैं, एक पे क्यू आवेश और एक पे प्लस क्यू और एक पे माइनस क्यू दिया गया है। एक पे प्लस क्यू और एक पे माइनस क्यू, क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे आप लोग जानते होंगे कि जब किसी वस्तु को चार्ज जब दिया जाता है तो मान लीजिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण इसमें हो रहा है। ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है, अभी आपका नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव का जो मास होगा नेगेटिव से कम होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए पे दिया जा रहा है प्लस चार्ज, ए पे दिया जा रहा है प्लस चार्ज और बी पे है माइनस चार्ज। इसका मतलब कि ए का द्रव्यमान घटेगा, ए का द्रव्यमान घटेगा और बी का बढ़ेगा। ले 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 द्रव्यमान दिया है आवेश, देखिए 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 थोड़ा सा, चलो ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को निकलना और नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को उसमें जाना। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसका अपना द्रव्यमान भी होता है, तो साथ में द्रव्यमान को भी लेके जाएगा, तो वहां पे चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो चार्ज को इंक्रीज होने से उसका मास भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? ये आपका 11th क्लास से उठाया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। 1.8 गुने 10⁻11 कूलम पर केजी होता है। आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। डिवाई किसका मात्रक है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपका होता है, ये आपका होगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। इसको पी द्वारा सूचित करते हैं, एक सदिश राशि होता है। इसका फॉर्मूला बनता है P = Q × 12 होता है। याद रख सकते हैं आप। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सतह के लंबवत होते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। एक कूलम आवेश कितना के बराबर होता है? एक कूलम आवेश कितना के बराबर होता है? तो देखो, एक होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, जो कि आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक कूलम आवेश जो होता है 2.99 गुने 10⁹, इसी को हम लगभग में कहेंगे 3 गुने 10 के पावर 9 ESU, ESU कहा जाता है। आवेश का बीमा जो होता है से 80 होता है, आवेश की बीमा 80 होता है। 1 फैराड बराबर 96,500 कूलम होता है। ठीक है। और भी आवेश का यहाँ पे देखिएगा मात्रक, तो आवेश का मात्रक कूलम होता है, आवेश का मात्रक कूलम होता है।
आवेश एक क्या है, अदिश राशि है। कैसा राशि है, अदिश राशि है। अलग से भी आप फैक्ट कुछ ले सकते हैं। इसी इसमें आप देखिएगा तो ई, यही अगर यहाँ पे रहता फैराडे पर मीटर, तो ये आपका अपसिलियन नोट का मान हो जाता। अपसिलियन नोट 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर हो जाता। आगे बढ़ेंगे, चलो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपने देखा है Q बराबर प्लस माइनस एन ही होता है। तो यहाँ एन का वैल्यू आपको जीरो से शुरू होगा। जीरो, प्लस माइनस एक, प्लस माइनस दो, प्लस माइनस तीन, प्लस माइनस आगे भी आपका कंटिन्यू रहेगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो एन का मान यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एन का मान यहाँ पे इंटीजर होता है। इंटीजर में आपका पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और साथ में जीरो भी होगा। आगे बढ़ेंगे, इक्वेशन आपका रिपीट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग देख लीजिएगा। आप कमेंट भी आपको कर सकते हैं कितना आपका प्रश्न सही होता है। यदि कोई यदि कोई वस्तु ऋणावेशित हो रही है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। इससे पहले आपने इक्वेशन देखा है तो बढ़ जाता है। ऋणावेशित होगा तो बढ़ेगा और धनावेशित होगा तो घटेगा। और स्थानांतरण होगा तो नेट चार्ज वही रहेगा। नेट चार्ज वही रहेगा। फिलहाल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, किसी वस्तु पर आवेश का कारण है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। किसी वस्तु पे आवेश का कारण क्या है। न्यूट्रॉन का स्थानांतरण, ये नहीं होता है। प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। विद्युतीय क्षेत्र की बीमा आपने देखा होगा ई बराबर ए बाई क्यू होता है, या क्यू नॉट बोल सकते हैं। तो यहाँ से निकाल सकते हैं एम एल टी माइनस टू है। अब इसका आपका एटी होगा। इसको हल करेंगे तो टी के पावर माइनस थ्री आएगा। टी के पावर माइनस थ्री यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, एक ही ऑप्शन है। एक स्टेट कूलम कितना के बराबर होता है। इसको आप बोल सकते हैं एक बटा, तो वहां पे था ना, वहां पे आप इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। इस प्रश्न को देख लीजिए, ये था ना 3 × 10⁻⁹। इसको बदलेंगे तो 1/3 × 10⁻⁻9 होगा। 10⁻⁻9 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारे ख्याल से ई लेना चाहिए। 1/3 × 10⁻⁻9, इसी को बोल सकते हैं 0.3 × 10⁻⁻9 कूलम। एक स्टेट कूलम जो होता है, जैसे आपने देखा वहां पे देखा कि एक कूलम जो होगा वो होता है 3 × 10⁻⁹ ESU के। तो यहाँ से एक ESU निकालिएगा तो 1/3 × 10⁻⁹ होगा। अब इसी को फर्दर हल कीजिएगा तो इतना मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व सिग्मा है, तो विद्युतीय क्षेत्र का मान आपको बताना है। ये आप लोग को क्लास में बताया गया होगा। इसका राइट आंसर होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एक कूलम आवेश कितना के बराबर होता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, रिपीट क्वेश्चन है। 3 × 10⁻⁹ ESU। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र का मान कितना होता है। विद्युतीय क्षेत्र का मान बिल्कुल आसान प्रश्न है। खोखला है, खोखला। यहाँ पे आंसर होगा जीरो। खोखला है तो कितना है, जीरो होगा। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे दो को आवेश है, उन पे चार्ज दिया हुआ है, तो बल निकालना है। हल कर सकते हैं आप। F बराबर के Q1 Q2 बटा बीच का सेपरेशन। के का मान आप जानते होंगे 9 × 10⁻⁹ और यह 2 × 10⁻⁻7 है, और 3 × 10⁻⁻7, और नीचे आपका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर का मतलब है 0.30 मीटर हो जाएगा। 0.30 होगा। मीटर में रख दिए दो बार। हल करेंगे तो अब देख लीजिए यहाँ से, उसको आप फर्दर हल कीजिएगा तो 9 दूनी 18, 18 तिहरी 54, 54 हो जाएगा, और 3 तिहाई यहाँ से 9, और यहाँ से जीरो भेजेंगे ऊपर तो 2 जीरो ऊपर जाएगा। इसको 0.3 भी लिख सकते हैं, 0.3 मीटर, 0.3 भी बोल सकते हैं। तो 10 के पावर यहाँ से 9 होगा, और 10 के पावर यहाँ से 2 होगा, और 10 के पावर -14 होगा। तो 9 2 11, कटेगा 6 बार में, फिर
अब यहाँ से आ जाएगा 9 2 11 में से कितना गया, 11 में से 14 जाएगा तो -3 पावर, 3 को मिली कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग हल कर सकते हैं इसको बढ़िया से। आगे बढ़ेंगे, के ई स्क्वायर बाई जी एम ई ऑफ एम पी, जहाँ पे सबका समान अर्थ है तो इसका बीमीय सूत्र बताना है, इसका बीमीय सूत्र बताना है। देखिए आपने देखा होगा एपी आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये होता है के Q1 Q2 बटा बीच का सेपरेशन। उसी प्रकार से होता है एफ ऑफ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो होता है ये आपका जी M1 M2 बटा आर स्क्वायर। लेकिन ये अगर निकालना हो किसके लिए, ये निकालना हो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। अब इसी को यहाँ पे तुलना किया है। अब यहाँ पे अगर इसको देखिएगा तो चार्ज ले लेंगे इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज लीजिएगा तो कितना होगा ई इंटू ई, जो कि कितना हो जाएगा ई इंटू ई, ई स्क्वायर हो जाएगा। इसी को आप डिवाइड करके यहाँ से रेशियो ला सकते हैं। तो कोई बल का रेशियो है एफ ई बाई एफ जी, बल का रेशियो है, बल का रेशियो तो डायमेंशन लेस होगा, M0 L0 और साथ में T0। नहीं, एक ही प्रकार के राशियों का अगर अनुपात होता है तो विमाहीन राशि होता है। इसका राइट आंसर हमारे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग एक बार चेक करके कमेंट में हमको बता सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, कूलम बल है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, केंद्रीय बल भी है विद्युतीय बल भी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। P अघूर्ण वाले एक विद्युतीय क्षेत्र, एक तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, टॉर्क कितना होगा, टॉर्क पीई साइन थीटा, तो इसमें हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में अब देखिएगा तो होता है ए बी साइन थीटा ऑफ एन कैप, साइन थीटा ऑफ एन कैप होता है ना। उसी प्रकार से अब यहाँ से ले लीजिए पी क्रॉस ई, तो पी क्रॉस ई देखिएगा तो हो जाएगा पीई ऑफ साइन थीटा, मतलब पी क्रॉस ई होगा। अगर ऑप्शन में मान लीजिए कि ई क्रॉस पी भी दिया हुआ है तो ये आपका गलत हो जाएगा। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएगा दोनों का। चलिए, ये बेलनाकार है, आप लोगों को क्लास में बताया गया होगा। किसी आवेशित बेलन के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई का मान 2K लेमडा बाई आर। अब इसी को हल करेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, एक विद्युतीय द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, 3D सरफेस है, तो फ्लक्स का मान बताना है। क्यू इन साइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉस में से अंदर में क्यू विद्युतीय द्विध्रुव है, यानी कि एगो माइनस में होगा एगो प्लस में, ऑल ओवर चार्ज जीरो होगा, जीरो बटा क्यू नॉट, फाइनली जीरो होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। किसी वस्तु पर एक कूलम आवेश तब संभव होता है जब उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, 10th लेवल का प्रश्न है। या ऑप्शन नंबर, आपने पढ़ा होगा क्यू बराबर एन ई और साथ में क्यू बराबर आई टी, तो आपको यहाँ से एन निकालना है, तो आई टी बाई क्या होगा, ई होगा। तो आई का वैल्यू 1, आई मतलब इसको क्यू बोल सकते हैं, क्यू बाई ई, और क्यू 1 है और ये आपका 1.6 गुने 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम है। अब इसी को हल करेंगे तो मिलेगा 6.25 गुने 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 43, ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, दोनों एक ही है क्या जी, दोनों एक ही है। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों है, ए और बी दोनों है, तो आप ऑप्शन ए कर लीजिएगा। अब दोनों में कोई भी कीजिएगा तो आप सही होगा। हालांकि यहाँ पे एक ही को था ना, यहाँ पे एक ही को था, यहाँ पे आपका जो है ना ए और बी दोनों ऑप्शन है। एक विद्युतीय द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है 44, देखिए ये भी आपका रिपीट क्वेश्चन है, सुन हो जाएगा, गॉस पर में से है क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स एक अदिश राशि होता है, क्या है, अदिश राशि है। इसका फॉर्मूला होता है ई टी ए कॉस थीटा, ये होता है न्यूटन पर कूलम और इसका मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक देख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। किसी आवेश से अनंत दूरी पे उस आवेश के कारण विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा। किसी आवेश से अनंत दूरी पे बताना है, अनंत दूरी पे, तो दूरी अनंत है तो क्या होगा, शून्य होगा। आपने फॉर्मूला देखा होगा, ई बराबर
के क्यू बटा आर स्क्वायर। आर बहुत बड़ा है, आर बहुत बड़ा है, तो ई का वैल्यू बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा। आर का मान एकदम बड़ा है, तो ई का मान एकदम छोटा होगा। छोटा में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आप याद रख सकते हैं ई एट इंफिनिटिव कितना होता है, डब्ल्यू एट इंफिनिटिव जीरो होता है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो आवेशों के बीच विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, तब विवेक, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का यू बराबर के Q1 Q2 बाई आर। यहाँ पे कह रहा है कि आर का मान, दूरी को क्या करना है, दूरी को बढ़ा देना है। दूरी बढ़ेगा तो यू का मान घटेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी आवेशित गोलीय खोखले चालक के भीतर विद्युतीय क्षेत्र या विद्युतीय तीव्रता कितना होगा। ये आपका रिपीट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शून्य होगा। क्योंकि क्या है, गोला आपका खोखला है। खोखला गोला के अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान जो होगा वो कितना होगा, वो आपका शून्य होता है। फ्लक्स घनत्व का मात्रक, फ्लक्स का मात्रक आपका अभी जस्ट बताए हैं, आई बराबर ईडीए, ईडीए कॉस थीटा। तो यहाँ से ई का हो गया न्यूटन पर कूलम, एरिया का हो गया मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब इसी को कहा जाता है वेबर। इसी को क्या कहते हैं, इसी को वेबर कहते हैं, मैक्सवेल। ये टेस्ला आपका चुंबकीय क्षेत्र का होता है। आइए, आवेश ए और बी एक दूसरे को आकर्षित करती है। आवेश बी और सी भी एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो ए और सी के बारे में बताना है। चलिए, तो यहाँ पे ए है और बी है और साथ में सी भी है। ए और बी भी एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है। और बी और सी भी एक दूसरे को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम मान लेते हैं कि इस पे प्लस चार्ज है तो इस पे माइनस होगा, और इस पे अगर माइनस है तो इस पे क्या होनी चाहिए, प्लस होगा। तो उस सिचुएशन में अगर देखिएगा, उस सिचुएशन में देखेंगे, अरे बाप रे बाप, उस सिचुएशन में देखेंगे क्या यार, उस सिचुएशन में देखेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज होने के कारण एक दूसरे को रिपील करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे ए मान लेते हैं कि ए बी और सी में ए के पास माइनस ले लिए तो बी के पास डेफिनेटली क्या होना चाहिए, प्लस होगा। अब इसके पास क्या हो जाएगा, माइनस। तो अभी भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, ये भी आपका रिपील करेगा। यानी कि दोनों सिचुएशन में क्या हो रहा है, दोनों सिचुएशन में रिपील हो रहा है, मतलब प्रतिकर्षित हो रहा है। तो इसका आंसर आपका ए नहीं होगा, सी नहीं, बी नहीं, कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, दो चालकों के बीच आवेशों के वितरण से होने वाली ऊर्जा की हानि निर्भर करती है। आपने पढ़ा होगा लॉस ऑफ एनर्जी, डेल्टा यू बराबर 1/2 C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, और यहाँ से होता था आपका डेल्टा भी 2 बार। तो यहाँ पे आपका एनर्जी का क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, लॉस मतलब हास। लेकिन यहाँ पे कह रहा है, तो इसी फॉर्मूला में आपको चेक करना होगा, विभवांतर के नहीं होगा, विभवांतर के वर्ग का होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। आवेश का एसआई मात्रक बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप लोग इसको कमेंट कीजिएगा। आवेश की बीमा, इसको भी आप कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल आसान प्रश्न है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश, ये भी बिल्कुल आसान प्रश्न है, हालांकि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव साइन यहाँ पे ले सकते हैं आप, प्रोटॉन रहेगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे कितना होता है, जीरो होता है। इनमें से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। 1.6 गुने 10⁻⁻19 का जो मल्टीपल होगा वही यहाँ पे संभव होगा, अदरवाइज संभव नहीं होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको आप यहाँ से इमेजिन कर लीजिए कि ये 16 है, तो 16 का मल्टीपल यहाँ पे ढूंढ लीजिए, तो 16 दूनी 32, 16 चौके 64, 16 एकम 16, तो ये आपका नहीं होगा। स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है, बिल्कुल आसान प्रश्न है।
इसके लिए आपका नियम है फैराडे का नियम, सॉरी कूलम का नियम। आपने पढ़ा होगा F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर। के का मान आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे 9 गुने 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और एक होता है एप्सिलॉन नॉट 8.85 गुने 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। इसी को कह सकते हैं फैराडे पर मीटर। हवा में ईयर का मान कितना होता है, इसको भी याद रख सकते हैं, हवा में ईयर का मान 1 होता है। आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा के की बीमा और साथ में एप्सिलॉन नोट की बीमा। दो आवेशों के बीच दूरी दुगनी करती है। यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होता है F बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो दूरी को दुगना करती है, आर को हम यहाँ पे 2r करती है, तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा। और अभी आपने देखा कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ से निकालिएगा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई 2r का स्क्वायर। तो फाइनली हो जाएगा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई 4r स्क्वायर का। इसका मतलब कि दूरी बढ़ गया तो बल आपका कम जाएगा। कम जाने का सेंस में यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, डायरेक्ट आप लोग को क्लास में करवाए होंगे। 9 गुने 10⁻⁹ ऐसे था, इस प्रकार से F बराबर के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलम, R बराबर 1 मीटर, इसीलिए F बराबर के, और के आपका होता है 9 गुने 10⁻⁹। मुक्त आकाश की प्रवैधता एप्सिलॉन नोट का मान देखिए यही होता है 8.85 गुने 10⁻⁻12। इसका एक मात्रक और बताइएगा आप लोग, एक मात्रक और 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है। इसका हो जाएगा 9 गुने 10⁻⁹, ये होगा, यहाँ से सुधारना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए। तो नीचे भी था, नीचे भी था, नीचे माइनस में ना, प्लस में होगा। किसी माध्यम की अपेक्षित प्रबलता ईआर होता है। ईआर बराबर फॉर्मूला यहाँ से बनता है, ईआर बराबर ई बाई ई नोट, ई बाई ई नोट। तो यहाँ से आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलम। एफ बराबर होता है क्यू इंटू ई। तो यहाँ से ई निकाल लीजिए, एफ बाई क्यू, नहीं तो इसको बोल सकते हैं ए बटा क्यू नोट। इसका मात्रक होगा न्यूटन, अब इसका हो गया कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। इसी का एक और मात्रक होता है, आप लोग बताइएगा, इसी का एक और मात्रक होता है साथ में, यहाँ पे इसका ई का आप बीमा भी बता दीजिएगा। लो आ ही गया, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। ये रिपीट क्वेश्चन है, टी का पावर -3 होना चाहिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला है ई बराबर एफ बाई क्यू नोट। तो एफ का होता है एम एल टी -2 साथ में ए टी। तो हल करेंगे तो एम एक बार, एल आपका एक बार, टी आपका -3 बार, और ये -1 बार। तो -1 यहाँ नहीं है, ए -1 बार -1 बार, यहाँ से कैंसिल होगा, ऑप्शन नंबर बी। और है कितना प्रश्न है यार, ना 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 ना, और विवेक सुनाबो। बोलिए ना सर, बोल ना रहे हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है, अभी बताएं कि एफ बराबर क्यू इंटू कितना होता है ई। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, ई आपका अदिश राशि है, जिसको हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता बताना है, तीव्रता, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस पर क्या होगा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है, तो एक दूसरे पे समान बल लगाना चाहिए हमारे ख्याल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। दिशाएं अलग होगा, लेकिन इसका परिणाम परिणाम एक जैसा हो, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटॉन है और एक आपका इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन में डायरेक्शन कुछ और होगा और इलेक्ट्रॉन में डायरेक्शन कुछ और होगा, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा। तो ये नहीं होगा, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, एक ही ऑप्शन है जो कि डी होगा। इनमें से कौन सदिश राशि है। सदिश, आवेश आपका अदिश है, हल्का अदिश है, तो ये नहीं होगा, इसका एक ही विकल्प है, ऑप्शन नंबर सी। विद्युतीय विभव का मात्रक वही है,
विद्युतीय विभव का मात्रक वोल्ट है और यह कितना के समतुल है? तो आपने पढ़ा होगा V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू। अब इसको कहते हैं जूल, अब इसको कहते हैं कूलम। तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए होगा। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? ये आप लोग कमेंट में कीजिएगा। SW आपका है। विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसे मात्रक, ये भी बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें एक मात्रक और था जिसको बताए थे डिबोई। क्या बताए थे? डिबोई। किसी घिरे सतह पे कुल विद्युतीय फ्लक्स पृष्ठ के भीतर स्थिर कुल आवेश का क्या होता है? गॉस पर में है, गॉस। तो फाई बराबर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखिए बाहर चार्ज आपका क्यू है तो क्यू का 1 बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो ऑप्शन होगा आपका डी, क्योंकि आवेशित किया जा रहा है तो पॉजिटिव से भी कर सकते हैं और नेगेटिव से भी। पॉजिटिव से करेंगे तो घट जाएगा और नेगेटिव से करेंगे तो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। खत्म हो गया। आज इतना ही रखेंगे, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।